लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि निफ्टी इस प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जा सकता है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर वो करेक्टर स्ट्रक्चर बनाए तो एक और अप मूव आएगा। और निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक अप मूव आ चुकी है, और ये ही प्रिडिक्शन हमने की थी। तो देखिए 624 से प्राइस में कितना बड़ा अपमूव आ चुका है। और ये अपमूव इसलिए आया है क्योंकि अगर आप इसे करेक्टिव वेव की एक इम्पल्स समझते हैं, तो इस करेक्शन को ओवर करने के लिए इस के ऊपर प्राइस को आना ही पड़ता है। और इस अपमूव में आप देख सकते हैं, अगर आप इस करेक्शन को देखें तो ये एक फास्ट करेक्शन ही बल्कि एक स्लो ही लग रही है एज ऑफ नाउ। और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक बार प्राइस फिर से इसके ऊपर आ सकती है, जो कि इसकी आखिरी वेव हो सकती है। क्योंकि अगर प्राइस एक बार अप मूव आती है तो एक डाइवर्जेंस अपेयर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ देयर इज नो डाइवर्जेंस। आप देख सकते हैं कि इस वेव और इस वेव में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो अगर एक और वेव बनती है तो उसमें एक डाइवर्जेंस आ जाएगा, अगर 15 मिनट का चार्ट कंसिडर करते हैं। एज ऑफ नाउ आप 5 मिनट्स में देखते हैं तो मार्केट ने एक करेक्शन अंडरगो की हुई है, और ये बेरिश नहीं बट करेक्शन के रूप में आ रही है। और अगर आप रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो इस वेव का अगर देख सकते ही ये लास्ट स्विंग है। तो अगर मार्केट 17600 ब्रेक नहीं करती और इस फॉल में आपको कोई अपसाइड मिलता है तो उसे आप ले सकते हैं। बहुत पॉइंट्स है कि ये ट्रेंड लाइन एक फास्ट मूवमेंट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और इस एरिया में आपको कोई अपसाइड मिलता है तो आप ले सकते हैं। डिमांड जोन की बात करें तो ये एरिया बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन लग रहा है। बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल्स है, तो इस एरिया में भी अगर प्राइस आती है तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट मूव में अप मूव मिलता है तो डायरेक्टली यहाँ से अपमूव मिलता है तो उसको आप लेने से मतलब उसमें रिवॉर्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी है कि इस अपमूव के बाद एक फॉल भी मिल सकता है। तो अगर ये सिनेरियो पॉसिबल हुआ कि यहाँ से एक अपमूव मिलती है तो यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस आएगी तो फिर हमें एक करेक्शन भी मिलेगी इसके बाद। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है इस चार्ट में अभी। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का लास्ट चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि यहाँ अगर अपमूव आएगी तो ये ट्रेंड लाइन पहले जो है वो ब्रेक होगी, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे आपको अगर कोई करेक्ट स्ट्रक्चर मिलती है तो उसे नेक्स्ट अपमूव मिलेगी। तो प्राइस नोट कर लीजिए, यहाँ 42118 था। और अगर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको इस ट्रेंड लाइन पे एक करेक्ट स्ट्रक्चर मिला है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अप मूव मिला है। अगर बात करें इस अप मूव की तो ये 600 पॉइंट्स का अप मूव इवन आफ्टर गैप अप मिला है। और अगर इस करेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर नथिंग है बट एबीसी फॉल ही है। अगर देखिए आप ये एक अप मूव है, उसके बाद हमने बोला है कि अगर हमें एक करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है तो करेक्ट स्ट्रक्चर के कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट इम्पल्स का प्रिडिक्शन होती है और जो सक्सेसफुल है। और अगर आप 5 मिनट की चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये फास्ट मूव से ब्रेक हुई। इसके बाद आप देखते हैं कि एक अगेन हमें एबीसी की करेक्शन मिलती है, और ये इम्पल्स के लिए ये फॉल हमें अगेन मिलता है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, और इससे आप हमेशा ये वर्क करेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमेशा इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स के रूप में ही ट्रेवल करती है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये अगर हम 15 मिनट में वापस स्विच करें तो ये ओवरऑल स्लो एंड स्टेडीली नीचे आ रही है। और डिमांड जोन की बात करें तो इस एरियाज में काफी डिमांड है। तो तो अगर मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर एक बार जाएगी तो हम इग्नोर करेंगे, बट अगर आपको थोड़ा डाउन साइड आता है और कहीं पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लेके एटलीस्ट इसके ऊपर जाएगा। और अगर आपको समझ ले डायरेक्टली ये ऊपर जाने को मिलता है, ये डायरेक्टली ऊपर जाएगी तो भी शायद एक डाइवर्जेंस आएगी। तो फिर हम इस सेलिंग साइड एंट्री को
ट्राई करेंगे। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं, और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट में डालिए। थैंक यू।